हेलो एवरीवन। झारखंड पुलिस 4 2015 वाले छात्र मेरे बातों को थोड़ा गौर करिएगा। आपको जो है अभी काफ़ी सचेत हो जाना चाहिए, मैं साफ तौर पर बोलूं, क्योंकि ये टाइम जो है आपको गिफ्ट के तौर पर मिला है। वो इसलिए क्योंकि जेएसएससी की तरफ से जो विज्ञापन निकाले गए हैं अभी 2023-24 वाले विज्ञापन, उसमें भारी त्रुटि रहने के कारण आपको एनफ टाइम मिल जाएगा अपने अधिकार को पाने के लिए। अधिकार दैट मीन्स जो सेकंड लिस्ट है, समेकित सूची है, या जो आरक्षण वाली बातें की गई है, उसको पाने के लिए आपको टाइम यहाँ पे मिला गया है। लेकिन इस टाइम को भी अगर आप यूटिलाइज़ नहीं करते हैं, सही जगह पे नहीं लगाते हैं, तो ये काफ़ी दयनीय हो जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के द्वारा जो गलतियाँ करी गई है उसको आप थोड़ा अपने ज़हन में थोड़ा सोच के देखिएगा, थोड़ा हिस्ट्री अपना देखिएगा इस झारखंड पुलिस का, तो आपको पता चलेगा कि आप लोग गलती ही नहीं, गलती का अंबार लगा के बैठे हुए हैं। और अभी भी जो आपके पास टाइम है उस पर गलती करने के लिए आप लोग उस तरह की प्रक्रियाएं स्टार्ट कर चुके हैं। मैं यहाँ पे साफ तौर पर मना करूँगा कि अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो चुपचाप आप इस वैकेंसी से कट ऑफ ले लें, क्योंकि आपके चलते अगर लगभग 2500 छात्र का ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है तो ये आप सही नहीं कर रहे हो, मैं यही कहूँगा। बाकी इस वैकेंसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं, वो है स्टे ऑर्डर को लेके। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि स्टे कैसे लगता है, तो न्यायालय से ये निवेदन करना पड़ता है कि आपके जो वकील हैं, वकील साहब को ये बताना पड़ता है कि अर्जेंट नेचर का मामला है, यदि इसमें शीघ्र सुनवाई नहीं की गई तो दावे का जो मूल प्रभाव है वो निष्फल हो जाएगा। मतलब जो है आप मांग कर रहे हैं कि सेकेंड लिस्ट, समेकित सूची या महिला जो सीट है उसको पुरुष अभ्यर्थी से भरा जाए, तो वो सब निष्फल हो जाएगा। मतलब आपको फ़ायदा नहीं पहुंच पाएंगे। और कोर्ट सामने वाली पार्टी को जो है, विपक्षी को नोटिस देकर तत्काल 2-3 दिन की पेशी देकर स्टे पर पहले सुनती है। उसके बाद जो है मामले पर स्टे लगाने के बाद अगर उनको सही लगता है तो स्टे लगाती है, अन्यथा जो है स्टे नहीं लगता है। तो सिंपल सी प्रक्रियाएं हैं स्टे लगाने की। मैं साफ तौर पर बोलूं, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। और बहुत सारे छात्र परेशान भी हो गए हैं कि अब क्या होगा। तो मैं साफ तौर पर मैं बताऊं कि ये एक प्रक्रिया है और ये आराम से वकील के द्वारा, आपके जो भी वकील हैं उसको आप बोलेंगे तो सामने वाली पार्टी, जो विपक्षी पार्टी आपका जो सरकार है, उसको एक नोटिस दे देगी और 2-3 दिन की जो है वो पेशी देकर स्टे पर सुनती है पहले, और उसके बाद अगर जायज़ रहता है, स्टे लगाना होता है तो लगा सकता है। एक अन्य सुरक्षित मामला जो है वो हमारे अगेंस्ट पार्टी पे रहता है, सामने वाली पार्टी पे रहता है कि अगर आप स्टे लगवाना चाह रहे हैं, दैट मीन्स अगर स्टूडेंट जो है स्टे लगवाना चाह रहे हैं तो उस पर सुनवाई होती है। अगर स्टे लग भी जाता है तो स्टे को हटाने की प्रक्रिया जो है उसके लिए एक यहाँ पे अगेंस्ट पार्टी जो है, विपक्षी पार्टी है, वो रिक्वेस्ट जो है वो कर सकती है सुप्रीम कोर्ट में। तो आपको समझ आ गया होगा कि स्टे को किस तरह से लगाया जा सकता है एक अर्जेंट नेचर का मामला होने पर, ये दिखाते हुए, ये बोलते हुए। और आपका मामला अर्जेंट ही है क्योंकि अगर वैकेंसीज आ गई है और वैकेंसी अगर पूर्ण हो जाता है तो एक चीज़ें यहाँ पे 2 तरह की वैकेंसीज निकलती हैं, एक रेगुलर और एक बैकलॉग। और बैकलॉग का साफ मतलब यही होता है कि बैकलॉग की जो सीटें हैं वो पहली वैकेंसी में खाली रह गई थी और उसी खाली पड़े सीट को जो है नई वैकेंसी में बैकलॉग के रूप में निकाला जाता है। और इस पहले वाली वैकेंसी का मतलब है कि 4/2015 जिसकी लड़ाई आप लड़ रहे हो, समझ गए। तो अर्जेंट है और स्टे लगने की पूरी संभावना है और लगेगी भी, क्योंकि अगर इस तरह का मामला रहता है तो वहाँ स्टे लगभग लग ही जाता है। ठीक है। और सरकार को कुछ टाइम दिए जाते हैं, हो सकता है विज्ञापन जो है वो डेट बढ़ा दिए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया जाता है कि इस डेट के बाद से जो है आप छात्रों से फॉर्म सबमिट करवाएंगे। तो उसके लिए जो है आपको एकजुट रहना पड़ेगा। मैं बार बार यही बोलता हूँ क्योंकि अभी के टाइम में अगर आप भटकाव की स्थिति अपने बीच लाते हैं, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव लाते हैं, तो कहीं ना कहीं करीब करीब 2000 से 2500 छात्रों की ज़िंदगी के साथ आप खेल रहे हैं। इसलिए जो भी निर्णय आप लें काफ़ी सोच समझ के लें, सबके बीच में आके लें। ग्रुप्स मीटिंग अरेंज करे जाते हैं तो वहाँ पे आएँ, अपने बातों को रखें। आपके बात को सहमति अगर मिलती है तो उस पर अमल करना चाहिए और सभी छात्र करेंगे अगर आप सही हैं। लेकिन खुद से कुछ भी करना, उसके बाद जो है करके बता देना, ये कहीं ना कहीं जो है वो संदिग्धता पैदा करता है। ये आप अच्छे कार्य की निशानी आप नहीं देते हैं कि मैंने ये कर दिया, उसके बाद जो है इसका क्या रिजल्ट होने वाला है ये कहना मुश्किल है। और झारखंड पुलिस के छात्र यही करते हुए आए हैं और इसी का खामियाजा है कि आप अभी तक भुगत रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जो है, मैं साफ तौर पर बोलूँ कि 6 महीना से ज़्यादा टाइम किसी भी केस को नहीं लगता है सुनवाई में।
और झारखंड पुलिस एक इकलौता केस है जहां 1 साल से एबव हो चुका है और एक भी बहस आपके केस में नहीं हुआ है। तो साफ तौर पर यही रीज़न उसका है। लगातार 6 केस का सुप्रीम कोर्ट में जाना सेम मैटर पे। उसके बाद जो है और भी इरेगुलेटरी जो था उसमें था, कुछ भी नियमित रूप से नहीं करा गया, ना वकील के द्वारा ना छात्रों के द्वारा। तो अभी भी टाइम है, मैं यही कहूँगा कि स्टे जो है वो लगवाने का प्रयास सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि जेएसएससी है और जेएसएससी को समझना बहुत मुश्किल है। और अगर आप नहीं करते हैं तो आप जान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना का भी जो है आदेश का भी अवहेलना हमारे जेएसएससी करती है। तो अगर एक स्टेप आगे बढ़ जाता है तो फिर जो है वापस आने में और एक आपको प्रक्रिया करनी पड़ेगी। इससे बेहतर यही है कि स्टे जितना जल्दी हो सके, और छात्र प्रयास भी कर रहे हैं, आपको घबराना नहीं है। स्टे से रिलेटेड जो है बातें चल रही है, लेकिन छात्रों के मन में यही था कि स्टे होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले यही है कि न्यायालय से एक निवेदन करना पड़ता है कि अर्जेंट नेचर का मामला है, तो इसमें शीघ्र सुनवाई नहीं की गई तो दावे का जो है मूल प्रभाव निष्फल हो जाता है, मतलब फ़ायदा नहीं हो पाएगा। और कोर्ट सामने वाली पार्टी विपक्षी को नोटिस देकर तत्काल 2-3 दिन की पेशी देकर स्टे पर पहले सुनती है। उसके बाद जो है जो भी निर्णय होता है हमारे माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लिया जाएगा। और जिस तरह की आगे की प्रक्रिया अगर कुछ होती है तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूं, और हमेशा आपको गाइड करने का प्रयास करता हूं कि आप भटके नहीं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि आप बार बार भटकते जाते हैं। खैर, अभी भी टाइम है, परेशान नहीं होना है, और एनफ टाइम है। मैं ये कहूँ एनफ टाइम है, आप अभी कर सकते हैं। लेकिन स्टे वाला मैटर जितना जल्दी हो सके वो क्लियर कर लें, क्योंकि थोड़ी प्रक्रियाएँ जो है इसमें भी लगने वाली है, थोड़ा टाइम तो इसमें भी लगेगा। बाकी इस चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आपके कोई भी क्वेश्चंस अगर हो तो कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं वहाँ पे आंसर कर दूंगा आपको। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।